Hello dear students, a very good morning to all. Welcome to all in your Hindi language class. डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 वर्ण यह पढ़ाया था। आज हम नया पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3 मात्राएं। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, जब हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। और बच्चों, वर्ण भाषा की हमारी सबसे छोटी इकाई होती है और हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। बच्चों, इन्हीं वर्णों के निश्चित तथा क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जब इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं और वह समूह एक क्रम से होता है तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला के यानी हमारे वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर तथा दूसरा है आपका व्यंजन। स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर वे होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, यानी जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं। और हिंदी में बच्चों 11 स्वर होते हैं, छोटा से लेकर अ तक। लेकिन इनमें जो छोटा आ है हमारा, वह उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद बच्चों व्यंजन हमारे 33 होते हैं। का से लेकर हा तक के वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। और बच्चों, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और उनमें छोटा की सहायता हमें लेनी पड़ती है सभी व्यंजनों को बोलने के लिए। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनमें आ वर्ण छुपा होता है। इसमें छ, त्र, ज्ञ, श्रा ये जो हमारे होते हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम अपने नए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3 मात्राएं। बच्चों, मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था कि हमारे कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। तो बच्चों, इनमें जो स्वर होता है, इन स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ में जोड़कर लिखते हैं तो उसके लिए हम स्वर नहीं लिखते हैं, कुछ चिन्ह लगाते हैं। तो जो चिन्ह हम यूज करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। और मात्रा की परिभाषा होती है व्यंजन के साथ स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। और बच्चों, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। जितने भी हमारे स्वर होते हैं उसका एक चिन्ह होता है, उसे ही मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, जैसे रा में आपको ब्लू लाइन से दिख रहा होगा स्टैंडिंग लाइन, तो यह हमारा आ की मात्रा है। हमने आ के लिए यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन का चिन्ह लगाया, तो यह हमारी क्या हुई, मात्रा। जैसे राजा, मोर, पेड़। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया हो कि मात्रा क्या होती है। आइए अब इन मात्राओं से बने हुए शब्दों को पढ़ते हैं और कौन सी मात्रा किस वर्ण में कहाँ पर यूज होती है, कहाँ पर उसका प्रयोग हम करते हैं, उसे देखते हैं। तो बच्चों, आपका पहला स्वर है छोटा आ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इससे बना हुआ शब्द हमारा होगा का। देखिए बच्चों, जब व्यंजन में आ स्वर नहीं होता है तब हम का कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। का के नीचे क्या लगाते हैं, हम हलंत। और जब इसके साथ में लिखते हैं तो सादा पूरा का लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कमल। इसके बाद नेक्स्ट स्वर है आपका बड़ा आ। बड़ा की मात्रा ऐसे होती है और इससे बना हुआ हमारा वर्ण होगा का और इससे बना शब्द कार। इसके बाद छोटी की मात्रा ऐसे होती है और यह किसी भी वर्ण के आगे लगती है। और बड़ा की मात्रा हमारी वर्ण के जस्ट बगल में लगती है। और छोटी ई की, इससे बना हुआ शब्द हमारा क्या होगा, किला। इसके बाद नेक्स्ट स्वर है आपका बड़ी ई। इसकी मात्रा ऐसे होती है और यह वर्ण या अक्षर के पीछे लगती है, जैसे कि। बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, यह वर्ण या अक्षर के नीचे लगती है, जैसे कुसुम। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, यह वर्ण या अक्षर के भी ये भी नीचे लगती है, जैसे कूलर। री की मात्रा बच्चों स्मॉल सी की तरह होती है और यह वर्ण या अक्षर के जस्ट नीचे लगती है, जैसे कृपा। ए की मात्रा ऐसे होती है, यह वर्ण या अक्षर के ऊपर लगती है, जैसे केला। ए की मात्रा ऐसे होती है और यह वर्ण या अक्षर के ऊपर लगती है, जैसे कैलाश। ओ की मात्रा
मात्रा बच्चों ऐसे होती है और यह वर्णीय अक्षर के जस्ट बगल लगती है, जैसे कोमल। औ की मात्रा ऐसे होती है और यह वर्णीय अक्षर के जस्ट बगल लगती है, जैसे कौन। तो बच्चों ये थे हमारे 11 स्वर और इनकी मात्राएं। इनको हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। बच्चों सभी व्यंजन के साथ में इन मात्राओं को हम ऐसे ही, लेकिन रा के साथ में हम छोटा और बड़ा की मात्रा को ऊपर या नीचे नहीं लगाते, उसके साथ में लगाते हैं। हमारा रा, इसके साथ में जब हम छोटा की मात्रा को लगाते हैं तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा गोला बंद नहीं होता है और इससे बना हुआ शब्द हमारा क्या होगा? रुपया। इसी प्रकार बच्चों रा के साथ में हम जब बड़ा उ की मात्रा को लिखते हैं तो वह हमारा ऐसे होता है। इसमें हमारा पूरा गोला बंद होता है और इससे बना हुआ शब्द हमारा होगा रू। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रा में हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों अब कभी भी किताब में आपको अगर रा के साथ में ऐसे मात्रा दिखे और गोला आधा रहे तो वहां समझ लीजिएगा कि कौन सी मात्रा है हमारी वहां पर? छोटा ऊ की। और जब गोला बंद रहेगा तब बड़ा ऊ की मात्रा है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ मात्राएं। आइए शॉर्ट में समझते हैं। हमने इस पाठ में हमने पढ़ा प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। स्वर को जब व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। और हमारे स्वर कितने हैं? 11। इनमें छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है और सभी व्यंजनों में आ स्वर छिपा होता है और रा के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को हम जस्ट उसके बगल में उसके साथ में लिखते हैं। तो बच्चों आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों आपका पहला अभ्यास प्रश्न है, दी गई मात्राओं से एक एक शब्द और बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर बड़ा की मात्रा से जैसे चाल शब्द बना हुआ है वैसे ही एक और शब्द बनाया हमने रात। री की मात्रा से वृक्ष बना हुआ है, एक और शब्द बनाया हमने मृग। छोटी की मात्रा से किताब शब्द बना हुआ है वैसे ही हमने बनाया शब्द किसान। ए की मात्रा से बेर शब्द बना हुआ है वैसे ही हमने बनाया देर। इसी तरह आपको बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ की मात्रा से एक एक शब्द बना के यहाँ पर राइट करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों जिस चीज की पिक्चर दी हुई है, जिस चीज का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर उसके वर्ण लिखे हुए, बस उसमें आपको मात्रा लगानी है। जैसे लौकी, ला में औ की मात्रा, का में बड़ी की मात्रा लौकी। ऐसे ही आपको बकरी, चिड़िया, इनमें मात्रा को लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट चित्र है आपका साबुन, अमरूद, ढोलक। यहाँ भी आपको सिर्फ मात्राएं लगानी है, तो इसे आप स्वयं करेंगे। इसके बाद प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों में गलत मात्रा का प्रयोग हो गया है, उन्हें ठीक करके लिखिए। जैसे दही, दही में हा में बड़ी की मात्रा होती है, वैसे ही भालू, भालू में ला में बड़ा की मात्रा होगी। सैनिक, सैनिक में सा में ए की मात्रा होगी। शौर, शौर नहीं होगा, शोर होगा, शा में ओ की मात्रा। लोमड़ी, लोमड़ी नहीं होता, लोमड़ी होता है, ला में ओ की मात्रा। पुल, पुल नहीं होता, पुल होता है, पा में छोटा ओ की मात्रा पुल। तो इन्हें आपको सही करके लिखना है। इसके बाद प्रश्न 4, दिए गए अक्षरों से आरंभ होने वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे पा, पा से पत्र, पतंग। रो, रो से रोहन, रोशनी। गु, गु से गुलाब, गुड़िया। सी, सी से सिर, सितार। ला, ला से लहसुन, लाल। बाग, बा से बाघ और बात। इसके बाद प्रश्न 5, री की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाइए। जैसे कृपा, मृग, कृषक। इसके बाद छठा प्रश्न, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो एक एक शब्द यहाँ बना हुआ है, वैसे ही आपको 2 और शब्द बनाने हैं। तो प्रश्न छठा आप स्वयं करेंगे।
तो बच्चों आज का गृह कार्य है आपका पाठ 3 मात्राओं के अभ्यास प्रश्न 1, 2, 6 को किताब में भरिए। 3, 4 और 5 ये मैंने आपको भरकर दिखा दिया है, तो वो आपका क्लास वर्क है। इसके बाद आ से औ तक की मात्रा के 2-2 शब्द होमवर्क कॉपी में लिखिए। Thank you students. Thanks for watching and always keep smiling and take care.